दूसरों की बजाय अपने आप में खुद में कमियां देखे, वो जो किसी के साथ जिद न रखे, वो जीव जो इन आदतों को लेकर चला है, उसी को उस रब के घर में, उस दरगाह में सम्मान मिलता है। वही जीव उस दरगाह में परवाना जाता है। अब जब ये बात की जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, दुनिया में निकले हैं, हर एक जीव को अपना नाम चाहिए, हर एक जीव जीवन में इज्जत सम्मान ढूंढ रहा है, पाना चाहता है, और इसी के लिए तो जीवन में जीना है। पर सच में ये जो हम मांग कर रहे हैं, उस मांगने में हम जो मांग रहे हैं वो तरीका भूल गए। वो तरीका हमने गलत इख्तियार कर लिया, जिसकी वजह से हम जो पाना चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिल रहा। जैसे किसी पेड़ ने इस धरती पर जब उगना है, तो वो पेड़ जब तक जमीन में नहीं जाता, जब तक उस पेड़ की जड़ जमीन में नहीं जाती, तब तक वो ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाने के लिए पेड़ को पहले धरती के भीतर, और जितना गहरा वो धरती में गया, जितनी ज़्यादा गहरी जड़ उस जीव की, उस पेड़ की धरती में गई, उतना मजबूत, उतना बड़ा वृक्ष इस धरती पर खड़ा हो सकता है और खड़ा होता है। अब अगर वो पेड़, वो वृक्ष अपने आप में कहे कि मुझे उस धरती में बिना गए मुझे ऊंचा उठना है, मुझे ऊपर उठना है, तो जो मर्जी कर ले। हम अपने जीवन में निगाह मार कर देख लें, ऐसे हो सकता है वो पेड़ मर जाएगा। अगर उसकी जड़ धरती में नहीं गई तो वो पेड़ मर जाएगा और वो दुनिया में खड़ा नहीं हो सकेगा। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी जड़ गहरी नहीं है, वो भी खड़े हैं, और जैसे ही उस कुदरत की तरफ से थोड़ी तेज हवा चली, आंधी आई, और वो पेड़ उखड़कर फिर दोबारा जमीन पर गिर जाता है। जब तक उस पेड़ की जड़ धरती पर गहरी ना हो जाए, तब तक वो ऊपर नहीं जा सकता। और जितना गहरा गया, उतनी ऊंचाई पेड़ में आई, और उसके बाद वो जीवन में औरों से ऊंचा भी हो गया, और औरों से धरती में गहरा भी हो गया। औरों से धरती में गहरा भी हो गया। पर गहरे जाना पड़ा पहले, ऊंचाई जो है वो बाद में मिली। वो जीव जो दुनिया में कहीं ओहदे पर पहुंच गया, किसी लेवल पर पहुंच गया, वो वहां कैसे पहुंचा? अब किसी
तबला वादक को हम देखते हैं, बहुत बढ़िया ताल, बहुत बढ़िया धुन मिलती है तबले में, ताल से संगीत गूंजता है, जीव मगन हो जाता है। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। अब जीव उसे देखे और उसे देखते ही घर में तबला ले ले, बांसुरी ले ले, और उसे देखकर कहे कि बस मुझे बांसुरी आ जाए। बिना मेहनत किए वो कहे कि वो बांसुरी उसके साथी हो जाए, वो तबला उसका साथी हो जाए। वो जो दुनिया में औरों को उस संगीत से मुग्ध करने की क्षमता रखते हैं, हिम्मत है, पहले किसी ने जानने की कोशिश की कि वो पहले जमीन में कितने गहरे गए, उन्होंने कितनी मेहनत की वहां तक पहुंचने के लिए, कितनी मेहनत की। तो वो जिसने मेहनत नहीं की, हमारे हिंदुस्तान के उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत मशहूर हैं, वहां तक पहुंचना, महज कोई उनकी तरह लंबे बाल रख ले, महज उनकी तरह कपड़े पहन ले, महज उनकी तरह तबला ले ले, वो सिर्फ लेने से वो दुनिया में वैसा जस नहीं पा सकेगा जब तक उसके भीतर वो गुण ना आ जाए। उसके भीतर बाहरी जो देखेंगे वो आडंबर है, तबला ले लिया, बाहरी आडंबर, बाहरी वस्त्र धारण कर लिए, वो बाहरी आडंबर, उस जैसा रूप बना लिया, वो है बाहरी आडंबर। हमें याद है, हम पहली बारी जब यंग एज में जब नौकरी पे शिप पे जा रहे थे, तो वो हमारी फ्लाइट में थे, हमने उन्हें लाइव तब देखा था। तो सिंगापुर एयरलाइन की तरफ हम जा रहे, तो हम अब उससे पीछे से देख रहे हैं उस्ताद क्या होते हैं। वो चलते चलते उनके हाथ अपने शरीर पे चली जा रहे हैं और कोई ताल उनके अंदर चली जा रही है। वो हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनके हर एक शरीर के अंग में, भीतर रगों में वो तबला बस चुका है। पर वहां तक पहुंचने के लिए उनकी मेहनत कितनी हुई, जितनी ज्यादा मेहनत हुई उतना ज्यादा उन्हें जीवन में मान सम्मान मिला, उतना ज्यादा। हम जैसे जीव क्या करते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत किए बिना हम उस पेड़ की तरह, उन उस्तादों की तरह, या उन जीवों की तरह जो जीवन में अपना नाम कमा चुके हैं, उन जैसे होना चाहते हैं बिना मेहनत किए, या उस पेड़ की तरह जिसने थोड़ी मेहनत की, धरती पर खड़ा तो हो गया, पर जैसे ही तेज हवा आई वो डोल गया, हौमे में आया, धरती से पांव छूट गए और वो जमीन पर जा पड़ा। वैसे हम भी हैं, थोड़ी मेहनत की, उस मेहनत के फल पे हमें कोई ना कोई इज्जत मान सम्मान मिला, पर उस इज्जत सम्मान में हमने वो गलती जो की, ऊंचाई की तरफ देखने लगे, और ऊंचाई की तरफ देखने में हमारा जो पांव गहरा था, जमीन पर लगा था, वो जो जड़ थी वो कमजोर होने लगी, और थोड़ी कोई परेशानी आई, थोड़ी कोई उलझन आई, उस पेड़ की तरह वो जमीन पर जा पड़े, उस जमीन पर जा पड़े।
अब कौन मेहनत करे किसी के लिए? दोबारा किसी की जड़ कौन लगने देता है? क्यों लगने दे? हर जीव दूसरों की जड़ जिसकी लग चुकी है उसे सेंध लाने में लगा है, उसे काटने में लगा है। हमारे जीवन में हमने देखा है एक चीज हमारा साथ देती है, बाहरी, जो है हमारा साया। अब साया, इससे बड़ा सबक हमें जीवन में क्या मिल सकता है? अगर साये को पकड़ने की कोशिश करो, साये के पीछे भागो, साया हाथ में नहीं आता। जैसे जैसे उसके पीछे जाओ वो और आगे आगे चलता रहेगा। पर जिस दिन समझ ले जीव, नहीं, तू साया है, तू माया है, तू झूठ है, तू मेरी छवि है, ना कि मैं तेरी छवि। मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा, तू मेरे पीछे लग। और जैसे ही इस बात का जीव को ज्ञान होता है, उस रास्ते से मुंह फेरने की, बस मुंह फेरने की देर है। वही साया जो आगे भाग रहा था वो उस जीव के पीछे लगने लग जाता है। फिर वो जीव को नहीं छोड़ता, जीव जहां भी जाए। पर यहीं सीमित नहीं, जैसे ही जीव दोबारा फिर वो गलती करे, अपना रास्ता बदले, वो साया फिर भागने लगता है। यह है दुनिया, यह है संसार। इसीलिए किसी शायर ने भी बहुत खूब कहा, कहते कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इस दुनिया को क्यों पाने में लगे हैं, इस दुनिया को रिझाने में क्यों लगे हैं? अगर ये मिल भी जाएगी, इसे खुश भी कर लेंगे तो कब तक? और कुछ हैं इस दुनिया से ही दूरी करने लगे हैं, तबाही करने लगे हैं। उस हौमे में सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई देख रहे हैं, हौमे में अपने पैर धरती पर नहीं लगाए, धरती पर पैर नहीं गड़े हुए, और वो हौमे में रहकर अपना इज्जत सम्मान ढूंढ रहे हैं, अपना इज्जत सम्मान ढूंढ रहे हैं। पर इज्जत सम्मान लेने के लिए पहले उस पेड़ की तरह अपनी जड़ों को धरती में नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा। भाव, जिससे अगर इज्जत चाहिए तो उस जीव को पहले इज्जत देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा इज्जत देंगे उतनी ही ज्यादा रिटर्न में इज्जत मिलेगी। जितनी ज्यादा नफरत हम औरों को दे रहे हैं, इसीलिए देखिए संसार का हाल क्या हो गया। आज कोई ऐसी खबर है जो इंसानियत, जीवों के लिए कुछ सुकून लाए? आज कोई हालात ऐसा है जो हमें सुख शांति दे? तो हम लीडर्स जो देश चलाते हैं उन पे इल्जाम लगा सकते हैं, वो भी तो इंसान हैं। उन्हें चुनता कौन है, उन्हें उस आसन पे बिठाता कौन है? हम जैसे जीव। इसका मतलब कि ये सारी मिली भगत है। तबाही हर जीव चाह रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इल्जाम कोई नहीं ले रहा। बर्बादी हर जीव चाह रहा है पर इल्जाम नहीं ले रहा। तो वो बात जब गुरबाणी में समझाई गई कि आपस ते ऊपर सब जाने, अपने आप से सभी को ऊंचा माने जीव, अपने आप को नीचा माने, सभी ऊंचे हैं, आप बहुत बढ़िया हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर हम क्या करते हैं, हम किसी की बात
किसी के समक्ष अपने आप को उसे ऊंचा मानने के बजाय हम चाहते हैं कि तू मुझे मान, मैं तुझसे ऊंचा हूं, तू मुझे मान, मैं तुझसे ऊंचा हूं। साम, दाम, दंड, भेद, ये चारों काम हम किस लिए कर रहे हैं पता है? अपने आप को ऊंचा बताने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए। पर कोई ऐसा है जो अपने आप को उस रब के समक्ष सच्चा बनाने की कोशिश करे? हम में से कोई ऐसा है जो अपने आप को सोचे कि रब मेरे समक्ष खड़ा है, मैंने रब को खुश करना है? तो जिस जीव ने रब को खुश करने की भीतर इच्छा बना ली, तो उसे दुनिया से क्या? उसे दुनिया से क्या? जो राज दे दुनिया में मिलता ना, ता कवन बढ़ाई, चाहे वो दाता ने दिया या दुनिया ने दिया, क्या हुआ? जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई, सुख दुख दोए सम कर जाना। कब होगा? जब भीतर से दुनिया, जो बाहरी दुनिया है, उसकी जगह हम अगर वो रब को खड़ा कर लें, उस रब से जिस दिन हम अपने समक्ष, अपने इर्द गिर्द उस रब को खड़ा कर लेंगे ना, उसे मानने लगेंगे ना, फिर हमें अपने भीतर कमियां दिखने लगेंगी। कारण रब से ऊंचा, रब से संपूर्ण, रब से सुंदर और कौन होगा? तो जब कभी जिद आएगी मैं बढ़िया हूं, अच्छा हूं, जैसे ही रब समक्ष आएगा जिसे हम अपने इर्द गिर्द मानेंगे, किसी भी रूप में, किसी फकीर के रूप में मान लें, किसी महापुरुष के रूप में माने, या वो जो ये शरीर छोड़ के जा चुके हैं किसी भी हाल में, या साक्षात उस ओंकार को, तो जब भी बात हो, जब भी देखें, जैसे ही वो संपूर्णता हमारे समक्ष आएगी, हम अपने भीतर अपनी कमी को देख लेंगे। हमारे भीतर घुमान नहीं आएगा। कुछ अच्छा किया, दाता तूने किया, और अगर वो दाता उस रब को संग मानते हैं तो बुरा करेंगे क्यों? बुरा करेंगे क्यों? और अगर जीवन में ज्यादा तरक्की करनी है तो उतना मुश्किल एग्जाम बैठना पड़ेगा, उतना मुश्किल एग्जाम बैठना पड़ेगा। हमें भी जीवन में जो हमने एक्सपीरियंस किया जब न्यूयॉर्क में थे, हमारे लिए इम्तिहान बड़े थे। बाकी बाबा जी अपने आप बाबा जी में ही लगे रहे, हमें उनसे मुकाबला किया जाने लग गया, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, जो बड़े एग्जाम थे हमारे लिए। रब के घर में हमारा फायदा हो गया, कारण हमारा कंपैरिजन ही, हमारे लिए बातें उनकी रखी जाती थी, वहां ऐसा है, ऐसा है, तो हमारे लिए इम्तिहान बड़ा था। पर इम्तिहान पास हुए, फेल हुए, ना हम किया ना करेंगे, हमें नहीं, हमने नहीं किया कुछ। अगर पास हुए तो उस रब ने, दाता ने, जो अंग संग है वो करवा रहा है, उसने करवा लिया। अगर फेल हुए हैं तो दाता कमियां हमारे में रह गई, हमें अवगुण भरे, एक गुण ना ही, हम में तो कोई गुण ही नहीं, गुमान किस बात का? जितना बड़ा जीवन में जितनी बड़ी अचीवमेंट चाहिए उतना मुश्किल एग्जाम। आज हम घर में बैठे हों, पढ़े ना और फैंटेसी में रहें
हमें बस जैसे हम अपना कॉलेज पास करें, हमें 20 हज़ार की डॉलर की नौकरी मिल जाए, फिर फैंटेसी में चले जाए, हम फलानी गाड़ी लेंगे, फलाना घर लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक दिन तो हम कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेंगे, एक दिन तो हमने प्रैक्टिकल दुनिया में निकलना है। उस दिन अपना झूठ लेके कहां जाएंगे? महज उस्ताद जाकिर हुसैन की तरह तबला लेकर, अपना पहरावा बनाकर, ऐसे कैसे चलेगा? घुमान, हौमे, हौमे किस बात की? जीव घुमान किस बात का? घुमान अगर आएगा तो वो घुमान तब आएगा जब जीव उस रावण, जो भक्त था, जो सिर्फ और सिर्फ शिव को ही सब कुछ कहता था, तू ही है मेरा सब कुछ, घुमान आया कि नहीं, मैं ही खुद सब कुछ हूं अपने आप में, मैं अमर हूं, मैं रब हूं। घुमान आया, उस भक्त की उस रब से दूरी हो गई। तो अगर हमारे भीतर भी घुमान है तो यह समझ लें कि हमारी कहीं ना कहीं उस रब से दूरी हो चुकी है। अपने आप में खुशी ना मनाएं, उस रब से दूरी हुई है, इसीलिए नहीं फल पका, मिठास आई, नरमाहट आई। कच्चा फल है, उसमें अकड़ान है, खटास है, कड़वापन है। पेड़ जब फल फूल से भरपूर हो गया, फल फूल से भरपूर हो गया, तो उसमें अकड़ान नहीं आएगी, उसमें अकड़ान नहीं आएगी, वो और नीवान में चला जाएगा, ताजो लोग उसके पास का गुण अपना सकें, उससे ले सकें। तो वो कैसा दाता हुआ, वो कैसा पेड़ हुआ जो दुनिया में बताए मैं पेड़ हूं, और जब कोई फल तोड़ने लगे, जब फल तोड़ने लगे, नहीं ये मेरे लिए है और मेरे परिवार के लिए है। तो रब ने उस पेड़ को, उस पेड़ ने मेहनत भी की, जड़ भी गई, रुतें भी देखी, पर जब फल देने का टाइम आया तो अकड़ान में आ जाए। इसीलिए कहा गया ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया ना दे, फल ला गया तो दूर। उसकी मान्यता ही नहीं, कहते जाओ ऊंचे हो तो ऊंचे रहो, घुमान है ना। और फलों के पेड़ों का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जीवन ही, उनका जीवन ही इन गुणों की वजह से शोभायमान है। अपने जीवन में देखें, जब हमारे पास कुछ नहीं, तब हमारी क्या अवस्था थी? हम झुकते थे जीवों के समक्ष, कुछ भी करने को तैयार थे जब हमारे पास कुछ नहीं था। अब हमें माया लग गई, माया मिली, चाहे वो नाम है, दुनिया में पहचान है, या माया रूपी धन। अब हमारे भीतर देखो अकड़ान आ गई। जब गरीब थे तब हमारे विचार ऐसे होते थे, हमारे पास पैसा हो तो हम ऐसे कर देंगे, हम किसी की मदद कर देंगे, हम गरीबों के लिए कुछ कर देंगे, गुरु घरों के लिए कुछ कर देंगे, बस दाता पैसे दे दे।
इतना फर्क है हमारे भीतर। और अगर आज कहीं दुनियावी तौर पे हमारे पास वो माया हमें लगी, पैसे आए, अब देखो वो वायदे भूल गए, वो वायदे भूल गए। मन तन तेरा, धन भी तेरा। इसीलिए गुरु घरों में दसवंध की प्रथा बनाई गई कि जीव जिस दाता ने दिया है, हम उसे क्या देंगे, वो तो शरीर में है ही नहीं, पर उसके जैसे हमारे इर्द गिर्द जो जीव घूम रहे हैं, ये प्रकृति, ये सृष्टि, दुनियादारी, इसकी उन्नति के लिए उस रब ने अगर कुछ दिया है तो हमें भी जरूर तन मन धन की सेवा करनी चाहिए। मकान बना लें और उसमें गटर ना लगाएं, पर नाला ना बनाएं, उसमें निवान ना करें, अपनी आकड़ में रहे। हम घर भी मकान भी झुकने वाला नहीं बनाएंगे, हम झुकते थोड़ी हैं। हमारा मकान भी ऊंचा होगा जिसमें ढलान नहीं होगी, कारण हम झुक नहीं सकते। तो जिस दिन उस कुदरत ने वर्षा के रूप में जब पानी बरसाना है, तो मकान वही बचेगा जिसमें कोई ना कोई गटर या परनाला लगा है। जो हौमे में है वो संपूर्ण ढह जाएगा छत समेत, कारण पानी का निकास कहां से होगा, पानी का निकास कहां से होगा। तो वो जो दसवंध है, तन मन धन की सेवा जो कही जाती, वो जो दसवंध है वो और कुछ नहीं, हमारे घरों में वो जो परनाला है वो उसका काम करता है। जो मकान बचाने के लिए पानी निकल गया, पर जैसे जैसे हमें माया लगी, वो जो गरीबी के दिनों में हमारे सपने थे, हम ऐसे मदद कर देंगे, हम सृष्टि को ऐसे कर देंगे, लोगों का भला कर देंगे, आज हम भीतर से और गरीब हो गए, और ज्यादा गरीब भीतर से। और जो हम दिन रात उस माया इकट्ठी करने में लगे हैं, और है अगर कोई जीव जो उस घर तक जाने की जो माया है, जो दौलत है, अगर है हम में कोई ऐसा जीव तो देख लें। अगर ऐसा जीव हो तो पुत्र उसमें अकड़ान नहीं आएगी, कौड़ापन कड़वापन नहीं आएगा, उसमें सच्चाई आएगी, खूबसूरती, भीतर और बाहर की खूबसूरती झलक मारेगी। मुर्दों की तरह, लाशों की तरह जीव नहीं घूमेंगे। भीतर देखना पड़ेगा, भीतर हमारे कोई कमी है, क्यों नहीं समझते भीतर जाना कितना जरूरी है। घुमान आया, हौमे आई, हम माने ना माने, रब से दूरी हो गई, हम जितना मर्जी पाठ पूजा दिन रात करते रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पुराने समय में मक्के हज के लिए लोग जा रहे और पैदल ही चले हुए थे, पैदल ही चले हुए थे। तो रास्ते में रेगिस्तान से गुजर रहे, तो रात का समय, और रात में भी चले कारण कि सुबह उन्होंने हज करना था। चले, अगर समझ आ सके तो, उस रास्ते में एक मादा कुत्ता जिसे कहते हैं, शी डॉग, एक कुत्ती ने बच्चे दिए, और वो मासूम बच्चे जिनकी आंखें भी नहीं खुली, और उस रेगिस्तान में गर्मी में वो खुद भूखी प्यासी मर रही है और वो बच्चों को दूध पिला रही है। तो वो जो काफिला, वो जो कारवां वहां से गुजर रहा था, तो उनमें से सभी ने देखा
उस जानवर की जो हालत थी कि उसके साथ बच्चे भी हैं, नवजात शिशु जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया, और वो जिस सेहत में है और उन्हें दूध भी पिला रही है और खुद प्यास से मर रही है। सभी ने देखा जो हम करते हैं, और सभी देखकर आगे की तरफ हो गए, आगे की तरफ हो गए। उनमें से एक जीव उतरा और वहीं देखा, कोशिश की, जितना पानी था थोड़ा बहुत जो बचा उसे जीव को दिया, प्राणी को दिया, पर अभी भी बात नहीं बन रही थी। औरों से मांगा, किसी ने नहीं दिया। कहते छोड़, किन चक्रों में पड़ा, चल हम चलें, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। जैसे तैसे करके वो पूरी रात जिन भी हालों में रहा, वो उस जीव का ख्याल रखता रहा और पानी देता रहा, बच्चों को संभालता रहा। वो नहीं पहुंच सका। सुबह जब काबे में, मक्के में जाकर हज करने लगे तो खुदा के दर्शन, खुदा किसी को भी नहीं मिला। पर हां, खुदा उस काबे से उस जीव तक पहुंचा और उसे गले से लगाया और कहा, यह है सच्चा रब। रब वो नहीं जिसे हम जिस तरीके से, जिन आडंबरों से ढूंढ रहे हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भीतर अगर प्रेम रस है, और प्रेम रस उसे मिलेगा, उसी के भीतर आएगा जो हौमे से दूर हो गया, घुमान से दूर हो गया। वही बात है, आपस ते ऊपर सब जाने, तो दर गया सुख पावे। जब ये अवस्था आएगी तो जीवन में तरक्की क्यों नहीं होगी? जीवन में सच्चाई क्यों नहीं मिलेगी? जीवन में उस रब तक क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो भीतर जाना शुरू करें। जब बार बार कहा जाता है, हौमे हमारे भीतर है, हम डिनायल स्टेज में हैं, हम कहते हैं नहीं, हमें है ही नहीं। हमारे बोलने से पता लगता है हमारे में भीतर कितना गुमान है। इन चीजों को छोड़कर भीतर मेहनत करें, सच्ची मेहनत करें, जिससे जीव अगर वर्जिश करे ना, तो कुछ दिनों में उसकी सेहत लोगों में दर्शने लगेगी कि हाँ, ये वर्जिश करता है, इसकी सेहत उस ढंग की है। जो भी मेहनत करे जीव, वो झलकने लगती है दुनिया में। तो अगर हमारे पास इतना नाम सिमरन है, इतनी भक्ति है, इतनी रब की पूजा है, तो हमारे भीतर उस चीज की झलक क्यों नहीं आती? हमें देखकर कोई क्यों नहीं कहता कि रब का जीव जा रहा है? हमें देखकर ऐसी, कारण उस माया की तरह, उस साये की तरह हम रब को भूलकर, सच्चाई को भूलकर उस माया के पीछे भाग रहे हैं। वो साया हमारे हाथ कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। पर अगर सच जान लेंगे कि नहीं, मैं रास्ते से भटक गया हूं, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना, मुझे सच्चाई की तरफ जाना है, तो ये चीजें जो माया रूप हैं वो पीछे लगती हैं। और जीवन में याद रखें, इज्जत, सम्मान, वाहवाही, बुराई, नफरत, घृणा, ये मांगने से नहीं मिलती, ये मांगने से नहीं मिलती। ये कुदरत की तरफ से मिलती है, पर वैसे कर्म करने पड़ते हैं। आप बुरे काम करने लग जाओ, गलत काम करने लग जाओ, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही बुराई शुरू हो जाएगी। अच्छे कर्म करने लग जाओ, किसी के पास जाकर कहना नहीं पड़ेगा, पता लगेगा, अपने आप ही तारीफ शुरू हो जाएगी।
तो क्यों फिर बार बार कोशिश करते हैं अच्छे या बुरे बनने की, एक एक जीव के पास जाकर बताने की कि मुझे इज्जत दो, मुझे सम्मान दो, मेरे गुण गाओ, मुझे बड़प्पन दो। ना करें, ऐसे कामों में ना पड़े, भीतर की मेहनत करें। और जिस दिन भीतर वो उजाला हो जाएगा, जग में ज़ाहिर हो जाएगा। कहते ना, अंदर बूटी मुश्क मचाया, मेरी जान फूलन ते आई हो। जैसे गुलाब का फूल जब लगता है, उसकी खुशबू उसे बताना नहीं पड़ता। और कहीं कोई गंदगी पड़ जाए, रास्ते में कोई गंदगी है, उसे भी बताना नहीं पड़ता, उसकी भी बदबू जग में महक फैल जाती है। सो भीतर अगर खुशबू होगी तो खुशबू फैलेगी, भीतर अगर बदबू है तो बदबू फैलेगी। तो अपने भीतर देखें क्या है, दुनिया को ना दोष दें, दुनिया को ना कोसें, सच्चाई इतनी है। बड़ी ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਜੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸੇਧ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਅਜੰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਆਪ